अस्सलाम वालेकुम सामीन, क्या हाल चाल है। तबीयत, सेहत, मिजाज, जिंदगानी कैसी गुजर रही है। मैं दुआ करता हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। और समर जमाल को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सामीन, बिना तमहीद के लफ्ज़ डाकू। डाकू डाकू लफ्ज़ आपकी समातों में जैसे पड़ा, आपकी समातों से रात के स्पहर जैसे टकराया, तो आपके दिमाग में, आपके दिल में बड़े बड़े डाकुओं के नाम आ गए होंगे, जैसे शेरा डाकू, चीता डाकू, बग्गा डाकू, फलां डाकू। लेकिन आज हम उन डाकुओं की बात नहीं करेंगे। आज हम नूरा डाकू की बात करते हैं, ताकि आपके इल्म में भी इजाफा हो कि आखिर ये नूरा डाकू था कौन। मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब ने अपनी किताब में लिखा, फरमाते हैं, मुझे विहाड़ी के एक गांव से बड़ा मोहब्बत भरा ख़त लिखा गया कि मौलाना साहब, हमारे गांव में आज तक सीरतुल नबी पर बयान नहीं हुआ। हमारा बहुत दिल करता है आप हमें वक्त अनैत फरमा दें, हम तैयारी कर लेंगे। मैंने मोहब्बत भरे जज्बात से ख़त को देखा और फिर ख़त का जवाब दिया कि फ़लाँ तारीख को मैं हाज़िर हो जाऊँगा। दिए गए वक्त पर मैं फ़कीर ट्रेन पर से उतरकर तांगा पर बैठकर गांव पहुंच गया। तो आगे मेज़बानों ने मुझे हदिया पेश करके ये कहा, मौलाना आप जा सकते हैं, हम बयान नहीं करवाना चाहते। वजह पूछी तो बताया कि हमारे गांव में 90% कादियानी हैं। वो हमें धमकियां देते हैं कि ना तो तुम्हारी इज्जतें, ना माल, ना घर बार महफूज रहेंगे अगर सीरतुल नबी पर बयान करवाया तो। मौलाना हम कमज़ोर हैं, गरीब हैं, तादाद में भी कम हैं, इसलिए हम नहीं कर सकते। मैंने लिफाफा वापस कर दिया और कहा कि बात तुम्हारी होती या मेरी होती तो वापस चला जाता। बात मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की आ गई है, अब बयान होगा ज़रूर। वो घबरा गए कि आप तो चले जाएंगे, मसला तो हमारे लिए होगा ना। मैंने कहा, इस गांव के आसपास कोई डंडे वाला है, मतलब ताकत वाला कोई है। उन्होंने बताया कि गांव से कुछ दूर नूरा डाकू है, पूरा इलाका उससे डरता है। मैंने कहा, चलो मुझे ले चलो नूरे के पास। जब हम नूरे के डेरे पर पहुंचे, देखकर नूरा बोला, आज खैर है, मौलवी क्यों आ गए ने? मैंने कहा, बात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की आ गई है, तुम कुछ करोगे? मेरी बात सुनकर नूरा बिजली की तरह खड़ा हो गया और बोला, मैं डाकू जरूर हूं पर बेगैरत नहीं हूं। वो हमें लेकर चल निकला। मस्जिद में 3 घंटे बयान किया और नूरा डट कर खड़ा रहा। आखिर में नूरे ने यह कहा कि अगर किसी ने मुसलमानों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो नूरे से बचकर नहीं जा सकेगा। मैं वापस आ गया। कुछ माह बाद मेरे घर पर एक आदमी आया, सर पर अमामा, चेहरे पर दाढ़ी, जुबान पर दुरूद पाक का विर्द। मैंने पूछा, कौन हो? वो रो कर बोला, मौलाना मैं नूरा डाकू हूं। जब उस दिन मैं वापस घर को लौटा, जाकर सो गया। आंख लगी थी, प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आ गए। मेरा माथा चूमा और फरमाया, आज तूने मेरी इज्जत पर पहरा दिया है, मैं और मेरा अल्लाह तुम पर खुश होंगे, तुम पर खुश हो गए हैं। अल्लाह ने तेरे पिछले सब गुनाह माफ फरमा दिए हैं। मौलाना साहब, इसके बाद मेरी आंख खुली तो सब कुछ बदल चुका था। अब तो हर वक्त आंखों से आंसू ही खुश्क नहीं होते।
مولانا صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، آپ کی وجہ سے تو میری زندگی ہی بدل گئی، میری آخرت سنور گئی ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، ہمیں بھی عشق مصطفیٰ نصیب فرما، ہمیں بھی عشق مصطفیٰ نصیب فرما۔